इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडिटिव में फिर एक बार सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो दिल की धड़कन रुक जाने के वजह से जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है उसको प्रिवेंट करता है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम साक्षात मृत्यु का दरवाजा है। ये हो जाने से बहुत सारा पेशेंट यानी 50% से ऊपर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मर जाता है, डेथ हो जाता है उनका। लेकिन ये मेडिसिन आने के बाद से वो हार्ट अटैक के वजह से जो डेथ होता है वो बहुत ही कम हो चुका है। ये मेडिसिन प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को। ये कैसे यूजेस करना है, हार्ट अटैक क्यों होते हैं, यानी दिल की धड़कन क्यों बंद हो जाता है, इस मेडिसिन को कैसे यूजेस लेना है, इसके सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या दिया जाता है, इसको क्यों डॉक्टर के प्रेफर से ही लेना है। आज इस मेडिसिन के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल्स जानेंगे और हार्ट अटैक के बारे में भी कुछ डिटेल्स जानेंगे। सो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है इकोस्पिन एवी 75। ऐसे ही एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, इकोस्पिन एवी 75। इसके अंदर दो मेडिसिन के कंटेंट्स मिलाया जाता है। इकोस्पिन एवी को यूएसबी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। एक से अधिक कॉम्पोजिशन एक मेडिसिन के अंदर रहने से इस मेडिसिन के काम करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अंदर दो मेडिसिन के कंटेंट्स मिलाया जाता है। पहला जो सबसे गुरुत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन को प्रत्येक टैबलेट के अंदर 75 यानी 75 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। दूसरे जो सबसे गुरुत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है वो है एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन को किसी मेडिसिन के अंदर 10 mg यानी इसके अंदर जो एस्पिरिन रहता है वो तो 75 mg का ही रहता है, लेकिन इसके अंदर जो एटोरवास्टेटिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी के अंदर मिलाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में किसी के अंदर मिलाया जाता है। वो पेशेंट के ज़रूरत के अकॉर्डिंग मिलाया जाता है। किसी मेडिसिन के अंदर 10 mg का एटोरवास्टेटिन रहता है, किसी मेडिसिन के अंदर 20 mg का एटोरवास्टेटिन रहता है, किसी मेडिसिन के अंदर 40 mg का भी एटोरवास्टेटिन रहता है। ये 3 डोज में मिलाया जाता है। पेशेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग से डॉक्टर जांचने के बाद ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। किसी को 10 mg लगे तो 10 mg दिया जाता है, 20 mg और 40 mg, जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही दिया जाता है। ये मेडिसिन बहुत काम की मेडिसिन है। इसके वर्क सेक्शन में जानेंगे कैसे काम करता है। इससे पहले हम जान लेंगे इसके कॉम्पोजिशन में और कोई भी ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, यानी एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन के कॉम्पोजिशन में कोई ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। बहुत सारा ब्रांड नेम मिल सकता है। मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, इतने सारा ब्रांड नेम आपको मिल सकता है। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो। सबके कम बराबर एक ही होगा। डॉक्टर जो भी सजेस्ट करे वो लेना। अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड नेम देख के लेने पर उसके काम एक ही हो सकता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये कॉम्बिनाइज्ड मेडिसिन है। इसके अंदर एक से अधिक कंपोजिशन सॉल्ट मिलाया जाता है। इसके काम क्या है ये जान लेंगे। इसके काम जो होते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी को रोकना। यानी हार्ट अटैक यानी दिल के धड़कन बंद हो जाना, ये क्यों होता है? शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, खराब कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाता है, तब खून के अंदर धब्बा बनना शुरू हो जाता है। वो धब्बा जब खून के माध्यम से बहते हुए हार्ट में पहुँचे या दिल में पहुँचे, तब दिल या हार्ट पंप करना बंद कर देता है। इसीलिए दिल के धड़कन रुक जाता है। ऐसे ही प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए ये मेडिसिन यूज किया जाता है। ये हार्ट अटैक जैसी बीमारी को रोकता है, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन से छुटकारा दिलाता है और
सीने में जो दर्द होता है हार्ट अटैक की वजह से, उस दर्द से भी आराम दिलाता है। ये जो मेडिसिन है ये खून को पतला करके धब्बे बनने से रोकता है, और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसको रोकता है, और एचडीएल जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको बढ़ाता है, उसको बैलेंस करता है, और ओवरऑल शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ठीक रखता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा को ठीक रखता है। ऐसे ही काम करता है ये हार्ट अटैक से बचने के लिए। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करता है। इसके मुख्यतर काम यही है। हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट को ये मेडिसिन दिया जाता है जिनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी ज़्यादा रहता है, उनको ये मेडिसिन दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मात्रा कम रहे, हार्ट की जो पेन होता है वो भी कम रहे, और पेशेंट स्वस्थ रहे। दोस्तों ये इसके मुख्यतर यूजेस था, मैंने बताया। और भी बहुत सारे यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे मेडिसिन है, जीवनदायी मेडिसिन है, प्राण आपको देते हैं। हार्ट की अटैक जैसी बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम को ये रोकता है, लेकिन इसको लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि घुटनों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो सकता है, आपका शरीर में कुछ दाने जैसी निकल सकता है, स्किन के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सर चकरा सकता है, वीकनेस लग सकता है, डायरिया हो सकता है, इंसोमेनिया यानी नींद ना आना जैसी समस्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट्स मिले आप तुरंत ही मेडिसिन को बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों सबसे गुरुत्वपूर्ण पार्ट होता है डोज, कितने मात्रा में कितने दिन तक दिया जा सकता है। ये एक अडल्ट व्यक्ति में ही सबसे ज़्यादा यूजेस किया जाता है, जिनके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो उनमें ही सबसे ज़्यादा यूजेस किया जाता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए या चेस्ट पेन जैसी सिचुएशन से रिलीफ देने के लिए एक अडल्ट व्यक्ति को डॉक्टर उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज क्लॉट हुआ है उसको देखने के बाद किसी को 10 mg, किसी को 20 mg, किसी को 40 mg प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसको रात में ही सोने का टाइम में एक बार लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अनुसार और रोगी के कंडीशन के अनुसार डॉक्टर डोज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उनको लेने की टाइम भी चेंज कर सकता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये लंबे टाइम के लिए चलने की मेडिसिन है। डॉक्टर पेशेंट के ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको कितना ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग ही टाइम देते हैं। किसी को 6 महीने देते हैं, किसी को 1 साल देते हैं, किसी को 2 महीने देते हैं। ऐसे डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कितना दिन चलेगा और कितना दिन नहीं चलेगा। दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसके साइड इफेक्ट जान लिए, डोज जान लिए, आप जान लेंगे कि किन पेशेंट इसको यूजेस नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये मेडिसिन यूजेस नहीं किया जा सकता। अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन नहीं यूजेस किया जा सकता। जिनमें बहुत ही ज़्यादा किडनी सीवियर लिवर डिजीज के प्रॉब्लम हो या सीवियर किडनी डिजीज के प्रॉब्लम हो, उनमें डॉक्टर के सलाह से ही बहुत ज़्यादा जरूरी लेना है। डॉक्टर के सलाह के बिना ना लेने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। ये मेडिसिन डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। एक माइनर व्यक्ति को बिल्कुल भी यूजेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।